ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जशपुर की, जहां एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त नशीले पदार्थों को भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना जिले के शाहनगर में नवागत एसडीएम ने किया शाहनगर महाविद्यालय का औचक निरीक्षण, छात्रों से चर्चा कर बनाया पंचनामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जशपुर जिले में नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। वहीं जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की मौजूदगी में 650 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जिसको जलाकर नष्ट किया गया। इसके अलावा 228 नग प्रतिबंधित कफ सिरप और 551 नग नशीली कैप्सूल को भी सूरजपुर जिले के इंदिरा पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड नयनपुर गिरवरगंज की भट्टी में डालकर जला दिया गया। इस पूरी नष्टीकरण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, जिला आबकारी अधिकारी महिमा पट्टावी और पर्यावरण संरक्षण अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना चौकियों में दर्ज 25 एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त नशीले पदार्थों को समिति की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ नष्ट किया गया है। पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर एक बड़ा संदेश दिया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग द्वारा बारिश खत्म होते ही रोड का पैच वर्क मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। पैच वर्क नई पद्धति से किया जा रहा है। इसकी जानकारी मुख्य अभियंता संजय मस्के ने अपने निकटतम अधिकारियों को जानकारी दी। स्थल पर अधीक्षण यंत्री एसके कौरव, मयंक शुक्ला, कार्यपालन यंत्री रतन सोम कुमार, अनिल जैन, कमल सिंह कीर सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। छुरिया ब्लॉक ग्राम के शहीद ग्राम बादरा टोला में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत शहीद रामाधीन गोंड के स्मारक का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अध्यक्ष हीरेन साहू एवं भाजपा कुरमादा मंडल कार्यकर्ताओं ने स्मारक का साफ सफाई की एवं रामाधीन गोंड की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। भाजपा द्वारा चलाई जा रही सेवा पखवाड़ा एक लिहाज से बेहतर कहा जा सकता है। गांव में साफ सफाई धरोहर को संरक्षित करने का बेहतर माध्यम कहा जा सकता है। गांव के युवाओं ने शहीद रामाधीन गोंड के स्मारक साफ सफाई के साथ पूरी परिसर को पानी से धोया गया, एकदम साफ सफाई की गई। शहीद रामधीन प्रतिमा माल्यार्पण पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात भाजपा के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी, भारत माता के ताली चित्र पर माल्यार्पण किया गया। भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक आयोजित किया गया है। इस सेवा पखवाड़ा में भाजपा नेता जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में दिग्विजय साहू, तुमेश, घनश्याम साहू, भूपेंद्र साहू, दिलेश्वर कौशिक, अनुराग शर्मा, द्वारका प्रसाद साहू, भुवनेश्वर कौशिक, भानु साहू, रघु चंद्रवंशी, ओमदास, मेघराज साहू, खिलावन निषाद, वेदू सिंह आदि की उपस्थिति में सेवा पखवाड़ा में भाग लिया। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हीरेंद्र साहू का क्या कुछ कहना था। 17 सितंबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम मना रहे हैं। उसी संदर्भ में खुज्जी विधानसभा के आदर्श शहीद ग्राम बादरा टोला में वीर सपूत शहीद रामाधीन गोंड की शहीद स्मारक में साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। और छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। प्रसिद्ध मां शारदा भवानी गरबा मंडल लगातार 15 वर्षों से नवरात्रि पर्व को उल्लास और श्रद्धा के साथ मना रहा है। मंडल के आयोजक जुगनू कुशवाहा ने बताया कि इस बार भी बालिकाओं द्वारा आकर्षक गरबे और नाटकों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। मंडल से करीब 200 बालिकाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें पास के क्षेत्रों और बाहर से आने वाली बालिकाएं भी शामिल हैं। हर दिन मंडल में नए नए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज भगवा ध्वज यात्रा और झंडा वंदन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। मंडल की ओर से स्वयंसेवक लगातार व्यवस्था संभालते रहे। जुगनू कुशवाहा ने बताया कि नवरात्रि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके।
कलनायक नाटक की विशेष प्रस्तुति होगी, जिसे लेकर मंडल के कार्यकर्ता और बालिकाएं उत्साहित हैं। नवरात्रि के दौरान मां भवानी के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यहां प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर मां भवानी के दर्शन कर रहे हैं और गरबे में शामिल होकर आस्था और आनंद का अनुभव ले रहे हैं। जानते हैं मामले में जुगनू कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। गरबा मंडल करवाया जा रहा है, कितने वर्षों से गरबा करवाया जा रहा है, कितनी बालिका? माँ शारदा गरबा मंडल को 15 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष उल्लास से बनाया जाता है। कितनी बालिका हैं पंडाल में? इसमें 200 बालिकाएं हैं और सब आउटसाइड की पास की हैं। क्या क्या नृत्य हुए हैं आज? क्या रोज नए नए आयोजन होते हैं यहाँ पर। आज का क्या मुख्य है? आज भगवा रंग झंडे का कार्यक्रम था। किस तरीके से कार्यक्रम कराया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लगी रहती है हमेशा, यहाँ के 2 जवान हमेशा रहते हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता वॉलंटियर लगे रहते हैं। पर पंचमी, छठवीं, सप्तमी, आठवीं, नवमी के किस तरीके के आयोजन होने? हर रोज नए नए आयोजन होंगे। कल भी नया एक नाटक का आयोजन है। जुगनू कुशवाहा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अंतिम छोर पर शाहनगर के शासकीय महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं की शिकायतों को लेकर अव्वल रहने वाला पन्ना जिले के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय शाहनगर का आज गुरुवार को नवागत एसडीएम रामनिवास चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। शाहनगर तहसीलदार कोमल सिंह सहित स्टाफ के साथ जब एसडीएम शाहनगर महाविद्यालय पहुंचे तो वहां उन्होंने अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। महाविद्यालय की दीवारों पर अनाधिकृत से लेखन पाया गया और एक और महाविद्यालय की दीवारों पर छात्र संगठनों का बोलबाला था, तो वहीं गंदे शौचालय, टूटे गेट, जले हुए पंखों के अलावा उन्हें खाली बेंच और स्टाफ रूम देखने को मिला। नवागत एसडीएम के निरीक्षण के दौरान जहां प्राचार्य और ग्रंथपाल अनुपस्थित मिले, तो वहीं 7 अतिथि विद्वानों में से 3 ही मौजूद मिले। गौरतलब है कि शाहनगर महाविद्यालय और उसका स्टाफ हमेशा लेट लतीफी और अव्यवस्थाओं के आरोपों में घिरा रहता है, जो कि एक बार फिर देखने को मिला, जिसको लेकर एसडीएम के द्वारा पंचनामा बनवाकर महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में रामनिवास चौधरी का क्या कुछ कहना था। रहा निरीक्षण आपका? आज मैंने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ प्राध्यापक जो हैं किसी कारण से अनुपस्थित हुए हैं और दूर दराज होना बताया गया है। उपस्थित जो हमारे सीनियर प्राध्यापक हैं उनके द्वारा छात्रों से मैंने पूछा तो वो बोले कि बारिश का समय है और दशहरे का ये त्यौहार है नवरात्रि का, इस कारण से बच्चे लेट होते हैं। जी। और भी सर फैन भी नहीं थे और मैंने फैन तो लगे हैं लेकिन जानकारी लेने पर पानी बरसात के कारण पानी पड़ जाने से खराब होना बताया गया, जिनको मैंने निर्देश दिया है कि तत्काल सुधारेंगे। जी सर, देखा जाता है कि विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं आए दिन अनुपस्थित रहती हैं और आज भी अनुपस्थित पाई गई। अभी आज मेरा पहला दिन है तो आज अनुपस्थित है जी, तो आज की जानकारी है मुझे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और क्या है, महाविद्यालय में जो घास चारे हैं, पेड़ पौधे हैं अनावश्यक, उनको कटाई करें जी और साफ सफाई अच्छे से करें। बच्चों को नियमित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। जी धन्यवाद। सर जी, शासकीय महाविद्यालय में पद खाली पड़े हैं सर। इसके बारे में ये अधिकार से बाहर है, मैं नहीं बता सकती। ओके सर। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से, जहां देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार भास्कर मिश्रा ने फेसबुक पर विधायक मेश्राम पर अडाड़ी कंपनी में ठेकेदारी कराने और पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसके चलते विधायक ने कोतवाली थाना अवैढ़न में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने भास्कर मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत न मिलने पर जेल भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी देवसर विधायक की तीखी आलोचना हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अडाड़ी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना भास्कर मिश्रा को भारी पड़ गया। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आई है, क्योंकि शहर अध्यक्ष और उनके समर्थक इस दौरान कहीं नजर नहीं आए। इस मामले में CSP पुन्नू परस्ते ने कहा है कि भास्कर मिश्रा ने फेसबुक पर विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार कर लिया और जानबूझकर विधायक जो फरियादी है उसको बाहर भगाया गया ताकि हमको जेल भेजा जा सके।
ये पूरी तरीके से अडानी कंपनी का षड्यंत्र है और मुझे भास्कर मिश्रा की सर गिरफ्तारी हुई है, किसने शिकायत किया था, क्या कुछ मामला है? जी सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भास्कर मिश्रा के द्वारा देवसर विधायक श्री राजेंद्र मिश्राम जी के विरुद्ध अश्लील बातें कही गई थी। विधायक जी की लिखित रिपोर्ट पर थाना बेड़न में 296 भारतीय न्याय संहिता व 325 SC/ST एक्ट के तहत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसको विवेचना में लिया गया। आज दिनांक को अभियुक्त भास्कर मिश्रा को अभिरक्षा में लेकर के गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, इस पूरे मामले में आवेदक कौन है और किस तरह की टिप्पणी किए थे, अगर कुछ? ये इसमें आवेदक, जैसा कि मैंने बताया, देवसर विधायक जी श्री राजेंद्र मिश्राम साहब हैं, इसमें आवेदक हैं और इन्होंने इनके विरुद्ध भास्कर मिश्रा के द्वारा अश्लील एवं आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया में एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहेंगे। क्या उसमें उन्होंने कहा है? कितने मामले दर्ज हैं लगभग भास्कर मिश्रा के ऊपर? थाना बेड़न और जिले के विभिन्न थानों में भास्कर मिश्रा के विरुद्ध 14 मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें 2025 में कुल 5 मामले पंजीबद्ध हुए। किस प्रकार के मामले दर्ज हैं इसमें? मध्य प्रदेश सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर सिवनी मालवा से, जहां शुक्रवार को सिवनी मालवा के सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में ग्राम नंदरवाड़ा के पास कोयला झील में जुआ खेल रहे लोगों पर हुई जानलेवा फायरिंग और हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस घटना में शिवपुर निवासी एक नाबालिग बालक की रहस्यमय मौत हो गई थी। ज्ञापन में बताया गया कि सिवनी मालवा के गाडरी मोहल्ला, मस्जिद मोहल्ला सहित अन्य मोहल्लों के 10 से 12 युवकों ने जुआ लूटने के इरादे से मौके पर देशी कट्टों से फायरिंग की और तलवारों से हमला कर आतंक का माहौल बना दिया। घटना के दौरान हुई अफरा तफरी में नाबालिग की मौत हो गई। मृतक बालक राजपूत समाज से था और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता था। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो शहर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और नागरिक उपस्थित रहे। करणी सेना ने चेताया कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वे भी सिवनी मालवा में बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जैसा कि आपको अध्यक्ष जी ने भी अवगत कराया है, ये जुए का मामला है। इसके बेहद 1-2 महीने पहले जुआ का मामला आया था, यहाँ भी लड़ाई झगड़े हुए थे। कुछ लोगों नामजद कर से बंद कर खाना पूर्ति प्रशासन ने कर ली थी, उसको पेपर में भी जिसकी कायमी हुई थी। उसी तारतम्य में एक नई घटना हो गई है। उसी को लेकर पूरा करणी सेना परिवार यहाँ थाना प्रभारी पंडित जी से मिले हैं और उचित न्याय की मांग की है, जिसमें पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले, ना कि खाना पूर्ति हो। जैसा कि टीआई साहब ने बताया है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद उचित धाराओं का उसमें उल्लेख होगा। यदि 3 दिन के अंदर उचित धाराओं का उसमें उल्लेख नहीं होता और जो उसमें अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जैसे कि 30-40 लोग बता रहे हैं, उसमें जो भी हो, कोई व्यक्ति विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं, जो भी उसमें मुजरिम हो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो, यही शासन प्रशासन से मांग है। यदि इस दिशा में काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो प्रमुख है जीवन सिंह जी से पूरी घटना को अवगत करा के आगे इस विषय में सभी बैठ के विचार विमर्श करेंगे। बाकी हमको कानून को भरोसा है, इसीलिए पहले हम कानून के शरण में आए, नहीं तो जैसा कि आप करणी सेना के विषय में जानते हैं। बस, जय हिंद, जय भारत। आज किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? जैसा कि आपको पता है कि विगत दिनों में ये जो कोयला झील में जुए की फड़ पर गोली चली थी और एक हमारा सामाजिक भाई है जो शिवपुर में निवास रखता विकास आदमी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी मामले में आज सिवनी मालवा टीआई साहब से मुलाकात हुई है और निवेदन किया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का कहना तो है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही वो चीज़ें आगे बता पाएंगी और ये भी है कि हम लोगों ने हमारी तरफ से 3 दिन का समय दिया है, उसके बाद ये बड़ा मामला हो जाएगा। हम प्रदेश स्तर तक इस मामले को लेकर जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसको और आगे तक लेके जाया जाए। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनपद पंचायत लोरमी के सभा कक्ष में आदि कर्म योगी एवं आदि सहयोगियों की बैठक लेकर ग्राम विकास की दिशा में योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी सरकार आदिवासियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। योजना बनाने बस से काम नहीं होने वाला, योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले, तब योजना की सार्थकता होगी।
उन्होंने भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं को गंभीरता से बनाने और माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से वर्ष 2030 तक गांव की तस्वीर बदलने का लक्ष्य लिया है। बहुत बार बनाया, बट माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है इस बार कि अब प्लान वैसा बनेगा जो गांव के लोग बनाएंगे और उस प्लान पे 100% नहीं 200% क्रियान्वयन। और ये भी सब बताया गया हम लोगों को कि क्रियान्वयन ही नहीं होगा अगर गांव के लोग ये चाहते हैं कि राज्य सरकार की भारत सरकार। मुंगेली से सीनियर संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शहर समागम एवं स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरपालिका परिषद लोरमी के कबीर भवन में अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने नगर के विकास को गति देते हुए 5.23 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इन परियोजनाओं में नगर उद्यान निर्माण, बाबा धाम मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण तथा ब्राह्मणपारा मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण शामिल है, जिनसे नगर की सुंदरता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुंगेली से सीनियर संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पिता की निर्मम हत्या के मामले में पन्ना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी पुत्र ब्रजेंद्र पटेल को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से गिरफ्तार किया है। नवागत एसपी निवेदिता नायडू ने बताया कि लहड़ा गांव में हुई इस हत्या के पीछे इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी और जमीन विवाद मुख्य वजहें थी। 17 अगस्त की रात को ग्राम लाड़ा में जगदीश पटेल जी उम्र लगभग 55 वर्ष उनका शव हमें बरामद हुआ, जिसको देखकर लगा कि धारदार हथियार से उन पर वार किया गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। घटना दिनांक से पुलिस इसकी जांच में सूक्ष्मता से लगी हुई है और हमारा जो संदेही था वो पश्चिम बंगाल में उन्हीं का बेटा था, ब्रजेंद्र पटेल उम्र 24 वर्षीय। ब्रजेंद्र पटेल को पन्ना पुलिस पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके लाई है और आज मात्र 1.5 माह में एक भूसे के ढेर में से एक सुई निकालने जैसे कार्य को पन्ना पुलिस ने सिद्ध करके दिखाया है। निश्चित ये सनसनीखेज है और समाज को घात पहुंचाने वाला अपराध है जब पुत्र ही पिता का हत्यारा निकले। साइबर टीम की कितनी बड़ी योगदान है? साइबर टीम का बहुत योगदान होता है ऐसे अपराधियों को चिन्हित करने में और टेक्निकल सपोर्ट देने में, ताकि हम अपराधी तक पहुंच पाएं। कितनी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए? ये बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि जैसे मैं कह चुकी हूँ कि दीगर राज्य से एक आरोपी को ढूंढ के लाना, जहाँ की गलियों को हम नहीं जानते हैं, जहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं, जहाँ पे आरोपी अपना भेष भी बहुत अच्छे से बदल के रह सकता है, वो बहुत बड़ी सफलता होती है पुलिस के लिए। टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा? जी बिल्कुल, टीम का पुरस्कार होगा। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। समूचे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों को मैं हूं अभियान पार्ट 3 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा जिले की सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी मैं हूं अभिमन्यु अभियान की शुरुआत की गई थी, जो सफल रही। इसी सफलता को देखते हुए अब एक बार फिर पुलिस विभाग ने इस अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक बार फिर से अभिमन्यु ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या और कैसे काम कर रही है? हाँ, इसके पूर्व में भी मैं हूँ अभिमन्यु 2 पार्ट्स में चले हैं। इसका ये तीसरा पार्ट है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित है और वह रीवा जिले के साथ साथ अन्य सभी जिलों में भी संचालित हो रहा है। इसका मुख्य जो थीम है, मेन उद्देश्य है कि युवा वर्ग और पुरुषों और लड़कों को महिला की सुरक्षा एवं सम्मान के संबंध में जागरूक करना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस या रीवा पुलिस हर जगहों पे जाकर के उनको एकत्रित करके नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट्स, बैनर के माध्यम से उनको समझा रही है, महिला की सुरक्षा एवं सम्मान के संबंध में जागरूक कर रही है। कई जगह आपने गाँव में गया निरीक्षण करने, आपने लोगों को समझाया, किस तरीके से समझाया? चूँकि जो रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शहर के सिविल लाइन थाना के केस के संबंध में न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने पर पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी के फरार हो जाने के संबंध में वायरल हो रही खबर के संबंध में सीएसपी ने सही जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। सुनिए वायरल खबर के संबंध में सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है। वर्ष 2023 में थाना सिविल लाइन में धारा 302 एवं अन्य भादवी धाराओं में अपराध क्रमांक 229/23 पंजीबद्ध किया गया था, जिसके संबंध में दिनांक 24/9/25 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी राजेंद्र तिवारी जो न्यायिक अभिरक्षा में था और न्यायिक अभिरक्षा के साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया गया था। अन्य 2 आरोपी किशन सिंह और अमन गुप्ता। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है कि सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के संबंध में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति वर्मा को अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एएनएम अलका शुक्ला को निलंबित करने के भी आदेश दिए। सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रीवा कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम हुजूर वैशाली जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला भी मौजूद थे। कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरी और संजीवनी क्लिनिक ढेकाहा का निरीक्षण किया। इसके अलावा कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं, उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों के टीकाकरण और साफ सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाही करते हुए अनुपस्थित पाई गई मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी करने तथा एएनएम को निलंबित करने के निर्देश दिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान पूरे जिले में इस समय चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि विभिन्न स्वास्थ्य के जो मापदंड हैं उनमें खासकर महिलाओं को फोकस करते हुए उनके स्वास्थ्य परीक्षण शिविर प्रत्येक हेल्थ फैसिलिटी में आयोजित किए जाएं और उनमें प्रयास किया जाए कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनके हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाए। साथ ही इसमें एनसीडी के तहत संक्रामक रोगों के परीक्षण करने के भी निर्देश हैं। टीबी के स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग, किसी को नेत्र ज्योति को लेकर के कोई दिक्कत है उसकी स्क्रीनिंग, इस प्रकार के विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न स्क्रीनिंग इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनका किया जाना है। अभी वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपने सभी संजीवनी क्लिनिक, पीएचसी, सीएचसीज और सभी आयुष्मान केंद्रों पर सभी जो आरोग्य मंदिर हैं उनमें सभी जगह इन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही किशोरी बालिकाओं के परीक्षण के लिए अपने जो स्कूल हैं, जिनमें सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं, उनमें खासकर ये अभियान राष्ट्रीय बाल कल्याण टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस अभियान में जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है 2 अक्टूबर तक 100% गर्भवती माताओं का चिन्हांकन, उनका हीमोग्लोबिन का परीक्षण, उनके स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों का परीक्षण इस प्रकार से किया जाना है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय शमशाबाद जिला विदिशा में नई शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री योजना के तहत बैगलेस डे का आयोजन किया गया। इस दिवस पर विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि बैगलेस डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन से किताबों का बोझ कम करना और उनके अंदर समाहित सृजनात्मकता को बाहर निकालना है। बैगलेस डे के प्रभारी एमके वर्मा ने कहा कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने कला शिक्षक सर्वेश त्रिपाठी ने दिशा निर्देशन में ग्रीटिंग कार्ड बनाए। कक्षा 9वीं से 10वीं तक के सभी विद्यार्थी विद्यालय के पास में स्थित पहाड़ी पर शैक्षणिक भ्रमण पर गए और वहां पर जैव विविधता के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थी पास में स्थित ग्राम करैया के बगीचा में शैक्षणिक भ्रमण पर गए और वहां पर नाना प्रकार के फलों की प्रजाति के बारे में जाना और सीखा। विद्यालय के उप प्राचार्य वीके तिवारी ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।